हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, चल रहा है हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की प्रैक्टिस। जी हाँ, ये प्रैक्टिस का ही सेशन होता है जिसमें मैं आपको बताती हूँ डेली लाइफ सेंटेंसेस, डेली यूजेस वर्ड्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और एंड वॉट नॉट। तो चलिए देख लेते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आ गई हूँ। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप कर सकते हैं सीधे सीधे हमें व्हाट्सएप पर फॉलो, आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो है इंग्लिश फ्रेजेस। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिनको नहीं पता इंग्लिश फ्रेजेस क्या होती है, इसके पहले एक और वीडियो इसकी आ चुकी है, काइंडली उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके इंग्लिश में चार चांद लगाती हैं इंग्लिश फ्रेजेस। ये 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका मीनिंग जो है वो कुछ और ही होता है, जिसको अगर आप सीधे सीधे अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी जो है वो कमाल की हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग 50 से भी ज़्यादा इंग्लिश फ्रेजेस सीखने वाले हैं और उसके इस्तेमाल भी सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है फॉर श्योर। जी हाँ, सबसे पहला है फॉर श्योर, यानी कि पक्का या निश्चित रूप से। इसका मतलब क्या होता है? पक्का या निश्चित रूप से। इसका इस्तेमाल चलिए देख लेते हैं। नो वन नोज फॉर श्योर हु इज ही। पक्का कोई नहीं जानता कि वह कौन है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, या क्वेश्चन पूछने के तरीके से हम लोग किसी को बता रहे हैं कि पक्का कोई नहीं जानता कि वो कौन है। नो वन नोज फॉर श्योर हु इज ही। एज इफ, यानी कि जैसे कि, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला फ्रेज जो है बहुत यूज़ होता है, एज इफ। इसको आप अपने डेली लाइफ में आराम से इसको डाल सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, जो फ्रेजेस मैं बता रही हूँ ना, वो सारे आप एक एक करके अपने डेली लाइफ में लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो तभी इस्तेमाल करें, आप हिंदी बोलते वक्त भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगहों पर। तो ये जो है आपको याद होते जाएंगे, आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और आपकी इंग्लिश बन जाएगी बहुत अच्छी। दूसरी है एज इफ, यानी कि जैसे कि, सतीश ट्रीट्स राहुल एज इफ ही इज हिज एनिमी। सतीश राहुल के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह उसका दुश्मन हो। सतीश ट्रीट्स राहुल एज इफ ही इज हिज एनिमी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी स्थान पर, मौके पर ही या उसी समय। शी आंसर्ड द रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। उसने मौके पर ही रिपोर्टर को जवाब दिया। शी आंसर्ड द रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ये वाला फ्रेज बहुत बार सुना होगा, टीवी पर सुना होगा, है ना। पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट, है ना। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची। पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट। तो उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज के क्षेत्रों से या दूर दूर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी अच्छा खासा इसका मतलब होता है। आप जब अपने सेंटेंस में इसको डाल देते हैं तो फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन्स लगाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज के क्षेत्रों से या दूर दूर से। लोग दूर दूर से बी बैंकर से अंग्रेजी सीखने आते हैं। जी हाँ, पीपल कम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर फ्रॉम फार एंड वाइड, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग बी बैंकर से अंग्रेजी सीखने आते हैं। पीपल कम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर फ्रॉम फार एंड वाइड। देन एंड देयर, वहीं पर या तभी के तभी। ही रिफ्यूज्ड फॉर द जॉब देन एंड देयर। उन्होंने या उसने तभी के तभी नौकरी के लिए मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड फॉर द जॉब देन एंड देयर। टेक टाइम, यानी कि समय लेना। टेक टाइम यानी कि समय लेना। इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन। इसमें समय लग सकता है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन। एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर। एट द सेम टाइम यानी कि एक ही समय पर। शी वॉज फीलिंग बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। वह एक ही समय में खुश और उदास दोनों महसूस कर रही थी। शी वॉज फीलिंग बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। एज अ रिजल्ट, यानी कि नतीजतन या फलस्वरूप या के कारण, बेसिकली, ठीक है। रिजल्ट के वजह से जो चीज होती है, आफ्टर इफेक्ट जो होता है रिजल्ट का, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ऑल द फ्लाइट्स गॉट डीलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। कोहरा होता है तो ट्रेन और फ्लाइट्स और ये सब लेट हो जाती है ना, उसी की बात हो रही है। फॉग का मतलब होता है कुहासा, कोहरा जब होता है तब। ऑल द फ्लाइट्स गॉट डीलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। कोहरे के चलते सभी उड़ानें देरी से चली। ऑल द फ्लाइट्स गॉट डीलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग।
एट टाइम्स यानी कि कभी कभी, एट टाइम्स यानी कि कभी कभी. एट टाइम्स आई फील वेरी सैड, कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है. एट टाइम्स आई फील वेरी सैड. एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं. एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं. ही कॉल्ड मी इडियट, फूल एंड वॉट नॉट, उसने मुझे बेवकूफ, मूर्ख और क्या नहीं कहा. ही कॉल्ड मी इडियट, फूल एंड वॉट नॉट. एट एनी कॉस्ट यानी कि किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में. आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे या आपको किसी भी हाल में अच्छे मार्क्स लाने होंगे. यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पर, प्रासंगिक या विषयानुकूल. बेसिकली टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पे, एग्जैक्टली मुद्दे पे जब बात हो रही हो तब उसको हम लोग बोलते हैं टू द पॉइंट. ऑलवेज राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट. हमेशा अपने उत्तर विषयानुकूल ही लिखें. ठीक है, विषयानुकूल का मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज, पॉइंट वाइज. हमें टीचर्स सिखाते हैं ना स्कूल में, आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो, है ना, एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करो, ज्यादा कहानियां मत बनाओ. इसको बोला जाता है टू द पॉइंट. ऑलवेज राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट. रिगार्डलेस ऑफ यानी कि की परवाह किए बिना. जी हाँ, इसको पूरे का मतलब होता है की परवाह किए बिना. आई विल प्ले द मैच रिगार्डलेस ऑफ माई हेल्थ. मैं अपनी सेहत की परवाह किए बिना मैच खेलूंगा. आई विल प्ले द मैच रिगार्डलेस ऑफ माई हेल्थ. विदाउट क्वेश्चन यानी कि बिना सवाल के या निसंदेह या जरूर. ठीक है, विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल के या निसंदेह. He is without question the best employee of the company. वह निसंदेह कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है. He is without question the best employee of the company. After all यानी कि आखिरकार. I need to take care of them. After all, it's my family. मुझे उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है. आखिरकार यह मेरा परिवार है. तो आफ्टर ऑल का मैंने क्या बताया आपको, आखिरकार. ठीक है, जब भी आपको आखिरकार लगाना हो, एज मतलब कहीं पे कोई चीज आप कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई रिजल्ट आ रहा है, वहां पे आप आफ्टर ऑल भी लगा सकते हैं, यानी कि आखिरकार. मुझे उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है. आखिरकार यह मेरा परिवार है. आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम. आफ्टर ऑल इट्स माई फैमिली. चलिए बढ़ते हैं आगे. अबव ऑल यानी कि सबसे ऊपर, सबसे पहले या खास कर. अबव ऑल आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. सबसे पहले मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं. अबव ऑल आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. लुक अराउंड यानी कि चारों ओर देखो, चारों ओर देखना या आसपास देखना. चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है. लुक अराउंड हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज. चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है. लुक अराउंड हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज. एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी. एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता. टेक इट ईजी यानी कि आराम से. टेक इट ईजी यानी कि आराम से. वाई आर यू गेटिंग नर्वस. टेक इट ईजी. तुम क्यों घबरा रहे हो. आराम से. हम लोग किसी को सांत्वना बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, कह रहे क्यों डर रहे हो यार, आराम से. यानी कि टेक इट ईजी. वाई आर यू गेटिंग नर्वस. टेक इट ईजी. एट फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम या पहले तो. ठीक है, एट फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम या पहले तो. At first they rejected my offer but later they accepted. पहले तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया. At first they rejected यानी कि पहले तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. But later they accepted, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया. At least यानी कि कम से कम. At least यानी कि कम से कम. It will take you at least 2 hours to read this. इसे पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा. It will take you at least 2 hours to read this. No less than यानी कि इससे कम नहीं. No less than यानी कि इससे कम नहीं. इसका इस्तेमाल देखिए. There were no less than 100 people at the party. जब आपको कोई एक लिमिट सेट करके बताना हो कि इससे कम नहीं, तो हम लोग no less than का यूज करते हैं. पार्टी में 100 से कम लोग तो नहीं थे. There were no less than 100 people at the party. Over and over यानी कि बार बार, रिपीट मोड में, है ना, over and over.
यू डू द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, आप बार बार वही गलती करते हैं. यू डू द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर. रिलाई ऑन यानी कि पर भरोसा या भरोसा करना. यू कैन रिलाई ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं. यू कैन रिलाई ऑन मी यानी कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं. मोर और लेस यानी कि ज्यादा या कम, या इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कमोबेश भी कहते हैं. ठीक है, जिसका मतलब होता है मोर और लेस. द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ बिग सक्सेस, यह परियोजना कमोबेश एक बड़ी सफलता थी. द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ बिग सक्सेस. ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि की ओर से. ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि की ओर से. अपने टीम की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा. ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम आई वुड लाइक टू से दैट. क्रिकेटर्स को आपने सुना है कभी, वो जब मैच जीतते हैं या हारते हैं तो बोलते हैं, जब जीतते हैं नॉर्मली इस तरीके की स्पीच तभी वो देते हैं कि माइक के सामने आकर बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, या इस तरीके की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप किसी की तरफ से बात कर रहे हैं, राइट. ये एक्चुअल में आपके शब्द नहीं है, आप किसी की तरफ से बात कर रहे हैं. तो आप कैसे कहेंगे? ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम आई वुड लाइक टू से समथिंग. टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक. आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं. यहाँ पे आ जाती है कि आप पूरी तरीके से सहमत नहीं है लेकिन आप थोड़ा बहुत सहमत है, तब आप क्या बोलेंगे? टू सम एक्सटेंट. आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट. इन डिटेल यानी कि विस्तार से. इन डिटेल यानी कि विस्तार से. शी डिस्क्राइब द एक्सीडेंट इन डिटेल, उसने दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया. शी डिस्क्राइब्ड द एक्सीडेंट इन डिटेल. एनी लॉन्गर यानी कि अब किसी भी. एनी लॉन्गर यानी कि अब किसी भी. आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर, मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता. मतलब किसी भी यानी कि एक लिमिट हो जाती है, उसके बाद जब हम लोग उस चीज को और ज्यादा नहीं कर सकते हैं तब हम लोग एनी लॉन्गर का यूज करते हैं. आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर, मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता. विदाउट फेल यानी कि जरूर. विदाउट फेल यानी कि जरूर. आई विल कंप्लीट दिस वर्क विदाउट फेल, मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा. आई विल कंप्लीट दिस वर्क विदाउट फेल. इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए. शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग, खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया. शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग. इन अ वे यानी कि एक तरीके से या एक तरह से. इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट, एक तरह से मैं थोड़ा परेशान था. इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट. मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करना या सुनिश्चित करो. मेक श्योर जो है हम लोग एज ए इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. सुनिश्चित करो ये किसी को बोलने के लिए. प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे दोहराएं नहीं. मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर ली तो आप क्या बोल सकते हैं? मेक श्योर यू डू नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन, आप दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएं. कृपया सुनिश्चित करें कि आप दोबारा इस चीज को ना दोहराएं. इस तरीके के लाइंस के लिए हम लोग मेक श्योर का यूज करते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. एट अ टाइम यानी कि समय पर. एट ए टाइम यानी कि समय पर या एक ही समय पर. ठीक है. ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट ए टाइम, एक बार में केवल 4 ही लोग कार में बैठ सकते हैं. एक बार में केवल 4 लोग कार में बैठ सकते हैं. ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम. मेक द मोस्ट ऑफ, पूर्णता से, पूर्ण रूप से या ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना. अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम. मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम. एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह. एज यूजुअल हमेशा की तरह. आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल, मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा. आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल. जो भी काम आप हमेशा की तरह करते हैं उसके लिए आप एज यूजुअल का उपयोग करते हैं. अगला है हरी अप यानी कि जल्दी करो. जल्दी करो हमें देर हो रही है. हरी अप वी आर गेटिंग लेट. हरी अप वी आर गेटिंग लेट. एज यू लाइक यानी कि जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें. जैसा आप चाहें वैसा करें. डू एज यू लाइक, जैसा आप चाहें वैसा करें. डू एज यू लाइक. ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से. ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से. ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ, अचानक से बिजली चली गई. ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ, अचानक से बिजली चली गई. ड्यू टू यानी कि के चलते या के कारण. ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग, एक बैठक के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा. ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग.
फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाना या पिछड़ जाना। वह अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता था। He didn't want to fall behind in his studies. He didn't want to fall behind in his studies. In front of यानी कि के सामने या की उपस्थिति में। मैं शिक्षक के सामने था। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जब भी आप जैसे आपको किसी को बताना हो कि मैं मॉल के सामने हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम इन फ्रंट ऑफ द मॉल। क्लियर है? मैं शिक्षक के सामने था। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। मैं मॉल के सामने था। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द मॉल। एट लास्ट यानी कि अंत में। एट लास्ट ही वॉज हैप्पी। अंत में वह खुश था। एट लास्ट ही वॉज हैप्पी। ऑल ओवर अगेन यानी कि एक बार फिर। ऑल ओवर अगेन। प्लीज से व्हाट यू सेड ऑल ओवर अगेन। आपने जो कुछ भी कहा कृपया उसे फिर से कहें। प्लीज से व्हाट यू सेड ऑल ओवर अगेन। बैक आउट यानी कि अपनी बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना। ये भी बहुत अच्छा है, ये आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा यूज होने वाला ये फ्रेज है। वह हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है। He always backs out from his work. He always backs out from his work. As far as यानी कि जहां तक की। As far as I know her, she is good at cooking. जहां तक मुझे पता है कि वह खाना पकाने में अच्छी है। As far as I know her, she is good at cooking. All the same यानी कि सब एक जैसे। All the same. It's all the same to me whether we go to Goa or Puri. यह सब मेरे लिए एक समान है या एक जैसा है, चाहे हम गोवा जाएं या पूरी जाएं। It's all the same to me whether we go to Goa or Puri. Any more यानी कि कोई और, इसके बाद या इससे ज्यादा। इस तरीके की जब आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हैं any more. I can't eat rice anymore. मैं और चावल नहीं खा सकता। I can't eat राइस एनी मोर। जैसे आपको कोई कुछ परोसे, आप डिनर पे गए हैं, लंच पे गए हैं, या नॉर्मली भी आप घर पे खाना खा रहे हैं, तो हमें एक प्लेट में डाला जाता है ना और ज्यादा, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई कांट ईट दिस एनी मोर। अगर आप चाहे राइस हो सकता है, रोटी हो सकता है, पूरी हो सकता है, सब्जी हो सकता है, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? जो भी चीज होगी, आई कांट ईट दिस या आई कांट राइस, मैं और चावल नहीं खा सकता। आई कांट ईट राइस एनी मोर। क्लियर है? यहाँ पे राइस, आई कांट ईट राइस या आई कांट ईट रोटी, आई कांट ईट वेजिटेबल्स, ऐसा आप लगा लीजिएगा। अ कपल ऑफ यानी कि कुछ समय में या थोड़े से, थोड़े से के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे अ कपल ऑफ। वह कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन कपल ऑफ आवर्स। जब आपको जो नंबर है वो एक से तो बड़ा हो, मतलब जो ड्यूरेशन है वो एक से बड़ा हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि ड्यूरेशन कितना है, राइट? तो आप कपल ऑफ का यूज करेंगे। वह कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन कपल ऑफ आवर्स। एंड ऑल दैट, और वह सब। एंड ऑल दैट, जब आपको एक से ज्यादा की चीजों के बारे में बात करनी हो तब आप कहते हैं ऑन एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट का मतलब ये भी होता है कि आप उसी तरीके की चीजों को, जो सुन रहा है उसको आप बोल रहे हैं कि उसी तरीके की चीजों को मिला लो इसमें, राइट? शी लाइक्स दाल मखनी, पनीर मसाला एंड ऑल दैट इंडियन फूड। उन्हें दाल मखनी, पनीर मसाला और वह सब भारतीय खाना पसंद है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है? जैसे हमने एग्जांपल दिया दाल मखनी, पनीर मसाला, राइट? तो ये क्या है? इंडियन फूड है। तो एंड ऑल दैट यहाँ पे लगाने से ये हुआ कि इंडियन फूड में उनको सब कुछ ही पसंद है। हमने सब कुछ यहाँ पे कंबाइन कर दिया, राइट? शी लाइक्स दाल मखनी, पनीर मसाला एंड ऑल दैट इंडियन फूड। जो भी भारतीय खाना है वो उन्हें पसंद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एट टाइम्स यानी कि कभी कभी। कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजतन या परिणाम स्वरूप। वह बहुत आलसी था, जिसके नतीजतन उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की। ही वॉज वेरी लेजी। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। एज अ रिजल्ट, ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ही वॉज वेरी लेजी। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। क्लियर है? सो ये थे आज के सारे इंग्लिश फ्रेजेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। उसके बाद अगर आप हमसे सीधे सीधे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप स्पोकन कोर्स के तहत, तो आप इसकी इंक्वायरी इस नंबर पे कर सकते हैं
साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा बेटर करना है और आप ये इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स या ऐसा कोई भी एग्जाम जो अंग्रेजी पूछता है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ये बेसिक ग्रामर आपकी बहुत अच्छी कर देगा, जो आपको स्कोरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये है ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना बहुत मुश्किल होता है, उसका समाधान है ये कोर्स। ये कोर्स आपके बच्चों को ग्रामर बिल्कुल मक्खन के जैसा समझा देगा, बच्चे को बहुत सही से ग्रामर समझ आ जाएगा। ग्रामर समझ आ जाएगा तो अंग्रेजी अपने आप समझ आने लगेगी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। मेक श्योर आप कोर्स का नाम जरूर लिखें इंक्वायरी करते वक्त। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग स्कूल की ये जो कॉम्बो कोर्स है वो स्कूल गोवर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो स्कूल जाते हैं, चाहे आप हो या आपके बच्चे स्कूल जाते हो, उनके लिए कोर्स बिल्कुल एप्ट है, जहाँ पे आपको अंग्रेजी इंग्लिश की ग्रामर भी सिखाई जाती है और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन भी डील किया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी जो है आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप वाकई सीरियस हैं बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए, वो एग्जाम जो अंग्रेजी पूछता है, तो उसकी पूरी की पूरी सिलेबस जो है इस कोर्स में कवर कराई जाती है। बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम निकालने में यानी कि इंग्लिश में अच्छे से स्कोर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त मेक श्योर कि आप कोर्स का नाम जरूर लिखें, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।